Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy. My name is Jyoti Sharma and I am PGT English teacher having more than 10 years experience. So today I will discuss with you syllabus and pattern of question paper 2020-21. ये बेटा आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार बच्चे पूछते हैं इसके बारे में कि मैम अभी तक हमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न नहीं पता है, सिलेबस जो डिलीट हुआ है वो नहीं पता है। सो आज मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इसे परफेक्टली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सिलेबस आपका डिलीट हो चुका है और कौन सा पैटर्न जो है अब की बार सीबीएसई आपके क्वेश्चन पेपर में लेकर के आने वाली है। सो मैं मार्क्स के साथ उसके जो मार्क्स हैं उसको भी डिस्कस करूंगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको बताऊंगी, आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है बेटा। सो यहाँ पर जो आपका टाइम है वो 3 आवर्स का है और मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 20 मार्क्स आपके एएसएल के होते हैं। सो बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिलीटेड सिलेबस में। ठीक है। सो जब बेटा आप अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसमें ए पार्ट आता है जिसमें आपका रीडिंग सेक्शन होता है, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट अनसीन पैसेजेस मिलते हैं और आपको क्वेश्चन आंसर्स उसमें से फाइंड आउट करने पड़ते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन उसमें होता है जिसमें आपको नोट मेकिंग करना पड़ता है और समराइजिंग करना पड़ता है। तो जो रीडिंग पार्ट है उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो बेटा जो नोट मेकिंग है, ठीक है, वो अब की बार आपके पैसेज के अंदर नहीं आएगा। सो नोट मेकिंग से स्टार्ट करते हैं कि जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो सबसे पहला जो डिलीटेड टॉपिक है आपका वो कौन सा है? वो है आपका नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। ठीक है। आपने देखा होगा कि जो नोट मेकिंग होता है वो हालांकि हमारे लिए बहुत इजी होता है बट दिस टाइम हमें वो नहीं मिलेगा क्योंकि उसको सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। ठीक है। सो सबसे पहले जो डिलीटेड पार्ट है बेटा मेरा वो कौन सा है? नोट मेकिंग, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। हालांकि क्वेश्चन आपको 2 ही मिलने वाले हैं रीडिंग पार्ट में, वो 10 मार्क्स के होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। बट नोट मेकिंग और समराइजिंग अब की बार आपको नहीं मिलेगा, वो आपका डिलीट हो चुका है। अब हम बेटा आ जाते हैं लिटरेचर पार्ट में। लिटरेचर में जो टेक्स्ट बुक है आपकी वो आपके पास 2 होंगी, एक है फ्लेमिंगो और एक है विस्टार्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि फ्लेमिंगो में कौन से चैप्टर्स आपके डिलीट हो चुके हैं। ठीक है। फ्लेमिंगो में जो आपका सबसे पहला चैप्टर डिलीट हुआ है वो है पोएट्स एंड पैनकेक्स। ठीक है। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट चैप्टर आपका फ्लेमिंगो में डिलीट हुआ है वो है द इंटरव्यू, जो अब की बार आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और थर्ड चैप्टर है बेटा गोइंग प्लेसेस। ठीक है। ये 3 चैप्टर आपके फ्लेमिंगो की जो टेक्स्ट बुक है आपकी उसमें से डिलीट हो चुके हैं। और बेटा फ्लेमिंगो में जो आपका पोइट्री सेक्शन है उसमें से आपकी एक पोएम को डिलीट किया गया है, वो है आ रोड साइड स्टैंड। आ रोड साइड स्टैंड। ठीक है। सो यहाँ पर फ्लेमिंगो में आपके 3 चैप्टर्स जो है वो रिमूव हुए हैं और आपकी एक पोयम रिमूव हुई है। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं विस्टार्स। जो विस्टार्स आपकी बुक है उसमें से आपका कौन सा पार्ट जो है वो डिलीट हुआ है। ठीक है बेटा। सो विस्टार्स में जो आपका चैप्टर डिलीट हुआ है वो कौन से हैं वो बता देते हैं हम आपको। सो सबसे पहले है इसमें द टाइगर किंग। ठीक है बेटा। द टाइगर किंग। द टाइगर किंग आपके एग्जाम में अब की बार नहीं आएगा। उसके बाद बेटा सेकंड चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये चैप्टर अब की बार आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और तीसरा चैप्टर है बेटा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। यस, ये 3 चैप्टर आपके विस्टार्स में से रिमूव हुए हैं। यस बेटा। अब हम बात करते हैं राइटिंग स्किल्स की। बेटा राइटिंग स्किल में आपका 3 पार्ट होते हैं, 3 टॉपिक्स आपके उसमें होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है बच्चे वो होता है आपका शॉर्ट कॉम्पोजिशन का। ठीक है।
शॉर्ट कॉम्पोजिशन जो है आपकी, उसमें आपके पास 4 टॉपिक्स होते हैं। 4 टॉपिक्स में आपके सामने होते हैं एडवर्टीजमेंट्स, नोटिस राइटिंग, पोस्टर मेकिंग एंड इनविटेशंस एंड रिप्लाईज। ये आपके पास 4 टॉपिक्स होते हैं शॉर्ट कॉम्पोजिशन में, राइटिंग स्किल के अंदर। सो बेटा, जो आपका शॉर्ट कॉम्पोजिशन है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। शॉर्ट कॉम्पोजिशन में जो आपका टॉपिक डिलीट हुआ है वो हुआ है आपका पोस्टर मेकिंग। ठीक है, सो पोस्टर मेकिंग आपका नहीं आएगा अब की बार, पोस्टर मेकिंग। ठीक है, पोस्टर मेकिंग आपका शॉर्ट कॉम्पोजिशन में से डिलीट हुआ है। तो अब हम आगे बात करते हैं बेटा सेकंड जो पार्ट आपका आता है उसमें आता है बच्चे आपका लेटर राइटिंग। ठीक है, उसमें बेटा आपके बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स होते हैं और लेटर टू द एडिटर होते हैं एंड एप्लीकेशन फॉर जॉब होती है। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग में आपका जो यहाँ पे पार्ट डिलीट हुआ है वो कौन सा हुआ है, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स। ठीक है, और वो भी कौन से वाले हैं वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, सो जो लेटर राइटिंग वाला पार्ट है उसमें आपका जो डिलीटेड पार्ट है बेटा वो है आपका बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स। ठीक है, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स फॉर मेकिंग इंक्वायरीज। सो बेटा बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर एंड सेंडिंग रिप्लाईज। ठीक है बेटा, सो लेटर राइटिंग में जो पार्ट आपका डिलीटेड है वो है बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर एंड सेंडिंग रिप्लाईज। ये पार्ट आपका एग्जाम में अब की बार नहीं आएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद बच्चे हम बात कर लेते हैं आपकी लॉन्ग कॉम्पोजिशन। लॉन्ग कॉम्पोजिशन में बेटा आपके पास 4 टॉपिक्स होते थे जिसमें आपका आर्टिकल, डिबेट, स्पीच राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग होता था। सो अब की बार जो आपके एग्जाम में डिलीट हुआ है वो है बेटा स्पीच एंड डिबेट। यस, ये टॉपिक अब की बार आपके एग्जाम में से डिलीट हो चुका है और ये नहीं आएगा। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं आपके टोटल वेटेज की। जो आपका टोटल वेटेज है आपके एग्जाम में वो है बच्चे आपका 80 मार्क्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस पार्ट को कितना कितना वेटेज यहाँ पर दिया गया है। लाइक इसमें आपका कितना पार्ट आपका किसका है, रीडिंग का है, कितना राइटिंग है उसमें और कितना उसमें लिटरेचर पार्ट है, वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यस बेटा, अब हम बात करते हैं टोटल वेटेज की। टोटल वेटेज में जो डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स जो है डिवाइड किए गए हैं रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर में, अब मैं वो आपको बताऊंगी। ठीक है, सो बेटा जो टोटल वेटेज है आपके रीडिंग पार्ट में वो है आपकी 20 मार्क्स। ठीक है, रीडिंग पार्ट आपका कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स। ठीक है बेटा, उसके बाद है आपका बेटा राइटिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट जो राइटिंग स्किल्स है वो आपके बच्चे हैं 16 मार्क्स के। यस, 16 मार्क्स। उसके बाद है बेटा लिटरेचर। लिटरेचर बेटा आपका 20 प्लस 24, मैं आपको बता देती हूँ अभी, 20 प्लस 24 इक्वल टू ये है आपका 44 मार्क्स का। ठीक है, जो लिटरेचर आपका एग्जाम में आने वाला है वो आएगा बच्चे आपका 44 मार्क्स का, जिसमें जो फ्लेमिंगो है, देखिए उसका भी मैं डिवाइडेशन करके बताती हूँ आपको। फ्लेमिंगो, जो बेटा आपकी फ्लेमिंगो बुक है उसमें से आपको मिलेगा 31 मार्क्स का। ठीक है, 31 मार्क्स। ठीक है, और जो आपकी विस्टाज है, जो आपकी विस्टाज बुक है उसमें से बच्चे आपको मिलेगा 13 मार्क्स का। ठीक है, 13 मार्क्स। सब आपने देखा कि टोटल कितना हो गया ये 44 मार्क्स।
फ्लैमिंगो 31 मार्क्स की क्यों है बेटा? क्योंकि इसमें आपका पोइट्री सेक्शन भी है, तो पोइट्री को लगा करके उनके चैप्टर्स को लेकर के 31 मार्क्स का हो जाएगा वो, और विस्टाज आपका होगा 13 मार्क्स का। अब मैं बेटा आपको बताऊंगी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक होगा सेक्शन ए और एक होगा आपका सेक्शन बी। ठीक है, सो सेक्शन ए में बेटा आपका क्या क्या आएगा? रीडिंग और लिटरेचर होगा। ठीक है, अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखें तो ये पेपर आपका बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है आपका। ठीक है, उसमें रीडिंग और लिटरेचर होता ही नहीं था, पहले रीडिंग होता था, फिर राइटिंग स्किल होता था और लास्ट में आपका लिटरेचर पार्ट होता था। बट अब की बार जो सेक्शन ए है, यानी कि जो सेक्शन ए है आपका, उसके अंदर रीडिंग पार्ट होगा। सो रीडिंग पार्ट आपका कितने मार्क्स का होगा? यहाँ पर 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, और जो लिटरेचर होगा वो भी आपका 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, सो इस तरीके से जो आपका सेक्शन ए है वो आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा जो सेक्शन बी है आपका, उसमें होगा बेटा आपका राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स होगा उसमें, और अगेन लिटरेचर, अगेन लिटरेचर। ठीक है, सो राइटिंग स्किल है आपका 16 मार्क्स का, मैंने भी आपको बताया 16 मार्क्स का होगा राइटिंग स्किल आपका, और अगेन यानी ऊपर भी लिटरेचर आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, और जो नीचे वाला जो लिटरेचर होगा वो होगा आपका 24 मार्क्स का। ठीक है, और टोटल हो गया ये आपका 40 मार्क्स। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये कि टोटल वेटेज आपका रीडिंग 20 मार्क्स, राइटिंग 16 मार्क्स एंड लिटरेचर 20 प्लस 24 मार्क्स इक्वल टू 44 मार्क्स। और वो भी कैसे है? फ्लैमिंगो में से आपको 31 मार्क्स का मिलेगा और विस्टाज में से आपको 13 मार्क्स का मिलेगा, तो इक्वल टू हो गए आपके 44 मार्क्स। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक होगा आपका सेक्शन ए जिसमें रीडिंग और लिटरेचर को लिया गया है। रीडिंग आपकी 20 मार्क्स की होगी और लिटरेचर भी आपका 20 मार्क्स का होगा, तो सेक्शन ए कितने मार्क्स का हो गया आपका? 40 मार्क्स का। उसके बाद बेटा सेक्शन बी है, सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स आएंगे आपके और लिटरेचर आएंगे। राइटिंग स्किल्स आपके 16 मार्क्स के होंगे और जो लिटरेचर पार्ट है अगेन वो आपका 24 मार्क्स का होगा, उसमें विस्टाज और फ्लेमिंगो दोनों को लिया गया है, और वो भी आपका कितने मार्क्स का हो गया? 40 मार्क्स का हो गया। सो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका टोटल वेटेज कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने कितने मार्क्स का कैसे कैसे डिवाइड किया गया, ये मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। यस बेटा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपका पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। सो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर्स बेटा आपका किस तरीके से होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ से हम अपना पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। सो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर आपका किस तरीके से चलेगा? सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। देखिए बेटा, सबसे पहले है आपको कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको टोटल 13 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको? वो होंगे आपके 13। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन वाइज आपको वन बाय वन वो बताऊंगी कि किस तरीके से वो आपका क्वेश्चंस आएंगे। सो जब आपका पेपर आपके सामने आएगा तो उसमें आपके सामने होगा पार्ट ए, यानी मीन्स टू से दैट सेक्शन ए। ठीक है, और वो कितने मार्क्स का है आपका? 40 मार्क्स का। पार्ट ए इज ऑफ 40 मार्क्स। ठीक है, सो यहाँ पर जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही लेकर के चलूंगी। सो यहाँ पर जो सबसे पहले हमारे सामने आएगा वो आएगा मेरा रीडिंग पार्ट। रीडिंग वो कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है आपका। रीडिंग 20 मार्क्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका उसमें आपको 11 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आउट ऑफ 11 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10। ठीक है, सो कैसे करेंगे उसमें हम? एनी 10 आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस। ठीक है, सो आपका जो यहाँ पे 1 मार्क्स का होगा इक्वल टू ये हो गया आपका 10 मार्क्स। ठीक है, ये आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एनी 10 आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस। ठीक है, सो इसमें भी आपका
1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और वो भी आपके 10 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपका हो गया 20 मार्क्स का। यस बेटा, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्विज। ठीक है, सो रीडिंग पार्ट मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं आगे, आपका आ जाता है लिटरेचर पार्ट। तो लिटरेचर पार्ट भी आपका कितने मार्क्स का है, यहाँ पे 20 मार्क्स का ही है। ठीक है, लिटरेचर। सो यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें यू विल हैव द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम फ्लैमिंगो एंड विस्टास। ठीक है, एनी टू यू हैव टू अटेम्प्ट आउट ऑफ 3, इस तरह से होगा आपका। तो क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम फ्लैमिंगो एंड विस्टास। ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम फ्लैमिंगो एंड विस्टास, एंड आपको क्या करना है, एनी टू आउट ऑफ 3। आपको 3 एक्सट्रैक्ट्स मिलेंगे और उसमें से कोई आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। इट मीन्स जब आप 2 अटेम्प्ट करेंगे तो कितने कितने मार्क्स के हैं आपके, 4 + 4 इक्वल टू 8 मार्क्स। ठीक है बेटा, और ये आपके एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस आपको इसमें मिलेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं ये आपके, और आपको उसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। 3 आएंगे फ्लैमिंगो से एंड विस्टास से, एंड आउट ऑफ 3 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2। ठीक है, यस बेटा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी हमें जो 2 एक्सट्रैक्ट्स यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं वो किसमें से थे आपके, वो थे बेटा आपके इसमें जो आपकी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक है जो आपकी फ्लैमिंगो एंड विस्टास। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं अपना पोएट्री सेक्शन का। जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा वो आपका किसमें से होगा, पोएट्री सेक्शन में से होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 4 विल बी फ्रॉम योर पोएट्री सेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोयम एनी वन आउट ऑफ 2। ठीक है, तो आपको वो उसमें से कोई एक चूज करना है और उसको वहां पर आपने अटेम्प्ट करना है। इट मीन्स यहाँ पर 1 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा, 4 उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा ये 1/4 इक्वल टू 4 मार्क्स। ठीक है, और ये भी आपके क्या होंगे, एमसीक्यू ही होंगे। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस मिलेंगी और आपको अपने पोएम का जो एक्सट्रैक्ट होगा उसको बहुत ध्यान से केयरफुली आपको रीड करना है और अपने आंसर्स करने हैं। तो ये बेटा हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। यस, ठीक है, अभी तक जो 3 और 4 क्वेश्चन आया वो एक्सट्रैक्ट थे हमारे अपनी टेक्स्ट बुक्स में से। उसके बाद है बेटा अब जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे आपको फ्लैमिंगो में से। फ्लैमिंगो में इंक्लूडिंग होगी आपकी पोएम्स भी। ठीक है ना, और आपको उसमें 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको कितने करने हैं, 8 करने हैं। ठीक है ना, सो यहाँ पे क्या आएंगे, आपको एमसीक्यू मिलेंगे फ्रॉम फ्लैमिंगो। ठीक है, जो आपकी फ्लैमिंगो बुक है उसमें से आपको यहाँ पर एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, और कितने क्वेश्चन हो गए, 10 होंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस फ्रॉम यानी आउट ऑफ 10। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10। ठीक है, और ये भी आपको एमसीक्यू मिलेंगे, फ्लैमिंगो से मिलेंगे और फ्लैमिंगो में इंक्लूड होंगी आपकी पोएम से। ठीक है, तो इस तरह से 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो ये भी आपके 1 मार्क्स के होंगे और आपका यहाँ पे 1 × 8 कितने मार्क्स हो गए आपके, 8 मार्क्स हो गए। ठीक है, यस बेटा, इस तरह से आपका जो पार्ट ए है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। पार्ट ए आपका कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पे। ठीक है, डिस्कस करेंगे पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी, पार्ट ए में हमारे पास 5 क्वेश्चंस होंगे। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पे। सो पार्ट बी भी आपका कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का ही है। ठीक है, 40 मार्क्स का है। इसमें हमारा राइटिंग स्किल है और साथ ही साथ लिटरेचर भी है।
सो राइटिंग स्किल आपका इसमें कितने मार्क्स का होगा पार्ट बी में? 16 मार्क्स का, ठीक है, 16 मार्क्स। इसमें आपका शॉर्ट कॉम्पोजिशन, लेटर राइटिंग और लॉन्ग कॉम्पोजिशन, ठीक है। सो बेटा यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यस, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका शॉर्ट कॉम्पोजिशन होगा और उसमें आपको नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट्स मिलेंगे। अभी आपको क्या करना है, इसमें आपको एनीवन, इसमें आपको चॉइस मिलेगी, तो आपको क्या करना है, अटेम्प्ट एनीवन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनीवन। और बेटा ये होगा आपका 3 मार्क्स का। यस, ये है बेटा आपका 3 मार्क्स। और आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, इसकी जो वर्ड लिमिटेशंस है वो कितनी है, 50 वर्ड्स। ये आपको टेक केयर करना है, 50 वर्ड्स में आपको अपना आंसर देना है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज, इसमें भी आपको क्या करना है, अटेम्प्ट एनीवन, और ये भी आपका कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा। इसकी भी जो वर्ड लिमिट है वो है आपकी 50 वर्ड्स। अब हम आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा वो है आपका लेटर राइटिंग, ठीक है ना। सो लेटर राइटिंग में आपको क्या मिलेगा, लेटर टू द एडिटर, और दूसरा होगा एप्लीकेशन फॉर जॉब, ठीक है। ये आपके पास 2 होंगे और उसमें भी आपको क्या करना है, अटेम्प्ट एनीवन, ठीक है, अटेम्प्ट एनी वन, कोई एक आपको इसमें से अटेम्प्ट करना है। और बेटा वो आपका होगा 5 मार्क्स का। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, उसमें लेटर टू द एडिटर है और उसमें एप्लीकेशन फॉर जॉब आपको मिलेंगे। उसमें से कोई आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और वो आपका 5 मार्क्स का होगा। आप ध्यान रखेंगे लेटर टू द एडिटर, उसमें जो आपका वर्ड लिमिट रखा गया है वो है बेटा 100 टू 120 वर्ड्स, ठीक है, ये आपका वर्ड लिमिट होगा, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर जॉब में 120 टू 150 वर्ड्स। सो इस तरीके से आपको इसमें से कोई एक चूज करना है और आपको अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 8। यस बेटा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका लॉन्ग कॉम्पोजिशन में से है। मैंने डिलीट आपको बता दिया था, स्पीच और डिबेट उसमें से आपका डिलीट हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या मिलेगा, आर्टिकल एंड रिपोर्ट। सो इन दोनों में से आपको चूज करना है कि आपको कौन सा पार्ट करना है, ठीक है। अटेम्प्ट एनीवन, इसका जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे आपके, 5 मार्क्स। आर्टिकल में बेटा जो वर्ड लिमिट है वो है आपकी 120 टू 150 वर्ड्स, इसके लिए है ये आपका आर्टिकल के लिए। और जो आपका रिपोर्ट राइटिंग है वो भी आपकी 120 टू 150 वर्ड्स है। मैं वर्ड्स आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप इसमें प्रैक्टिस कर सके और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। यस बेटा, यहाँ पर आपका जो राइटिंग स्किल है वो कंप्लीट होता है। मैंने आपको वर्ड लिमिट भी बता दी है, आपको मार्किंग स्कीम भी बता दी है। अब आपका लास्ट में रह जाता है लिटरेचर पार्ट, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपका लिटरेचर पार्ट, ये कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं, पार्ट बी की। पार्ट बी में आपके पास क्या क्या होंगे, राइटिंग स्किल होगा और लिटरेचर होगा। और आपका जो पार्ट ए था उसमें रीडिंग था और लिटरेचर था। यस, अब हम बात कर लेते हैं लिटरेचर की। जो लिटरेचर है बेटा वो है आपका 24 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पर पीछे जा चुका है 20 मार्क्स का, अब हमारा आ गया है 24 मार्क्स का। सो बेटा जो आपको क्वेश्चन नंबर 10 मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 10 आपको मिलेगा यहाँ पर, उसमें आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। फ्लैमिंगो में से है, पोयम भी उसमें इंक्लूड होंगी आपकी, ठीक है। और आपका जो उसका आंसर करना है वो 30 टू 40 वर्ड्स में करना है और वो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको कितने, अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 6, यस। और वर्ड लिमिट क्या है उसकी, 30 टू 40 वर्ड्स। और ये आपको किस में से मिलेंगे, फ्लैमिंगो में से है ये, फ्लैमिंगो इंक्लूडिंग पोएम्स, इंक्लूडिंग पोएम्स, फ्लैमिंगो इंक्लूडिंग पोएम्स, ठीक है। और ये होगा आपका 10 मार्क्स का, ये होंगे आपके 2 मार्क्स के हैं और
30 to 40 वर्ड्स में आपको आंसर करना है, जैसे बोलते हैं ना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में फ्लेमिंगो के जो टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो है आपकी, उसमें से इंक्लूड पोयम को आपके 6 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से आपको एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं। 30 to 40 वर्ड लिमिट है उसकी, और वो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे बेटा 2 मार्क्स के। सो आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, तो वो आपका क्या हो गया, टोटल 10 मार्क्स हो गया। यस बेटा, अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की। जो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, वो है आपका विस्टार्स में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बेटा आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आउट ऑफ 3 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2। ठीक है, इसका भी आपका जो वर्ड लिमिट है बेटा, वो 30 to 40 वर्ड्स का है वर्ड लिमिट। ठीक है, और ये जो मिलेगा सेक्शन आपको, ये किस में से मिलेगा, विस्टार्स में से। ठीक है, विस्टार्स में से आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस मिलेंगे और इन 3 क्वेश्चंस में से आप एनी 2 चूज कर सकते हैं और उसमें से अपने आंसर्स दे सकते हैं। और बेटा ये आपका 2 मार्क्स का है। सो 2 मार्क्स करके ये कितना हो गया आपका, यहाँ पे 4 मार्क्स हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो विस्टार्स है वो 10 मार्क्स का चला गया, और यहाँ पर जो आपका विस्टार्स है वो आपका 4 मार्क्स का आ गया। फ्लेमिंगो में से 10 मार्क्स का हो गया, विस्टार्स में से 4 मार्क्स का हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की। बेटा आपको लॉन्ग आंसर्स जो है वो राइट करने हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना है, अटेम्प्ट एनी वन, यू विल गेट 2। ठीक है, आउट ऑफ 2 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन। ठीक है, और ये आपका आएगा फ्लेमिंगो। ठीक है, फ्लेमिंगो में से ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, फ्लेमिंगो, और मैं राइट कर देती हूँ ओनली चैप्टर। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे फ्लेमिंगो में से, और उसमें से आपने कोई एक अटेम्प्ट करना है। और बेटा उसका जो वर्ड लिमिट होगा वो होगा 120 to 150 वर्ड्स। ठीक है, और इसका जो मार्क्स होंगे वो होंगे आपके 5 मार्क्स। सो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 मिलेगा बेटा, वो आपको फ्लेमिंगो में से मिलेगा। फ्लेमिंगो का पूरा सिर्फ चैप्टर्स में से होगा, पोएम्स नहीं होंगे यहाँ पर। और 120 to 150 वर्ड्स में आपने इसको अटेम्प्ट करना है, और साथ ही साथ इसका जो मार्क्स होंगे वो होंगे आपके 5। ठीक है, यस बेटा, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यस, जो क्वेश्चन नंबर 13 है मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि टोटल आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो कितने होंगे, आपके 13 ही होंगे। तो अब हम आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ 2। ठीक है, अटेम्प्ट एनी आउट ऑफ 2। और बेटा ये जो वर्ड लिमिट है इसमें भी 120 to 150 वर्ड्स है। ठीक है, और यहाँ पर जो विस्टार्स है, जो बुक है आपकी विस्टार्स, उसमें से इस क्वेश्चन को करना है, और यहाँ पर ये होगा आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, सो यहाँ पर बेटा ये 13 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। मैंने बहुत अच्छे से आपके, मुझे नहीं लग रहा आपके माइंड में कोई भी डाउट्स होंगे, बट फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट्स है रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर, जो पैटर्न मैंने आपका लिया है, तो आप क्वेरीज के अंदर अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आने वाला है, क्या मार्किंग स्कीम आने वाली है, और कौन कौन सा सिलेबस आपका डिलीट हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड यू रियली एंजॉयड द लेक्चर। और आपके दिमाग में फिर भी कोई डाउट है तो अगेन आई एम सेइंग कि आप उसे क्वेरी बॉक्स में डाल सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, एंड मैं बहुत जल्दी आपके साथ आपका जो चैप्टर है उसका जो नेक्स्ट आपका वीडियो है वो बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग निर्भर एकेडमी, एंड आई होप हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकें एंड आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आपके दिमाग में ना रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।